बॉटनी पढ़ाना है, एस्ट्रोनॉमी हुआ था, जूलॉजी, जियोलॉजी पढ़ाना है, जूलॉजी नहीं जियोलॉजी। इससे पहले हम कहाँ तक पढ़ा दिए थे, खत्म हो गया था। हमें कहाँ तक पढ़ा दिए थे आप लोगों को? अंतरिक्ष वगैरह पढ़ा दिए थे, हाँ? अब हमको देखना है जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियो मतलब होता है भू, पृथ्वी, भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान मतलब पृथ्वी के अंदर क्या क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना है, उसे हम लोग कहते हैं जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। इससे पहले क्लास में हम आपको एस्ट्रोनॉमी पूरा पढ़ा दिए थे, अब आगे पढ़ाना है, हाँ? इधर हैंडीकैप का जगह छोड़ के बैठती हो तुम लोग, दो चार गो उठाव ना कर लिए सब, डेली उसी में बैठ जाती है सब। बकलोल लड़की वो हैंडीकैप में थोड़े काउंट होगी, कुछ तो सब हुए बैठ जाएगी। देखो, हाँ, नहीं सुनती है सर। एगो तो एक सही सब बड़ा बदतमीज है सर। आपको क्या जा रहा है बोल रहे थे यहाँ पे, हाँ? कहिए कि फिर हम आ जाएंगे तो फिर हम बताएंगे हमको क्या जा रहा है, बाल उल काट लेंगे हम। फेविक्विक गिरा दो इसी पे, कट जाता है। देखो ध्यान से, पृथ्वी के अंदर के बारे में, पृथ्वी के अंदर के बारे में जो अध्ययन है वो हमें डायरेक्ट पता ही नहीं चला है कि अंदर है क्या, हमें इनडायरेक्ट पता चला है। जैसे आप पेट में कोई किसी के अंदर घुस के तो आदमी देखा नहीं, जब वो बोकरता है तो आदमी को पता चल जाता है जो खाया कौन चीज था। तो पृथ्वी भी बोकर देती है, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं, एक्चुअल में वही ज्वालामुखी है। समझ में गया कि नहीं है? तो उल्टी करना जरूरी है कि नहीं है? नहीं तो पूरा बेचारा एकदम दिक्कत हो जाएगा। क्या डेली उल्टी होता है? जब कभी इमरजेंसी में एक्स्ट्रा लोड हो जाता है पेट पे, भर थरिया खा गए लोग, तब धाके धंधे फेंक देते हैं, आदमी बोकर देता है। वैसे ही पृथ्वी पे भी जब कभी नीचे मैग्मा है, अत्यधिक प्रेशर लगाता है तो वो फाड़ के बाहर निकल जाता है, उसी क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी एक, आपके लिए ज्वालामुखी एक घटना हो सकती है, लेकिन ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर की घटना के पढ़ने का एक अच्छा साधन है। ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने का एक अच्छा साधन है। कैसे अच्छा साधन है? वो अंदर से निकला, आप ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा को पढ़ लो, ज्वालामुखी से निकलने वाले किसे पढ़िए, मैग्मा को। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी के अंदर तरंगे कैसी हैं ये आपको भूकंप से पता चल जाएगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन दो ही तरह से हुआ है, भूकंपीय तरंगे से और ज्वालामुखी से। यानी इसमें आपको किसके किसके बारे में पढ़ना है, पृथ्वी के संरचना के साथ साथ भूकंप और ज्वालामुखी। तो पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट अवेलेबल है, अंदर की ज्यादा जानकारी हम लोग के पास अभी भी उतनी नहीं है। मानव ने सबसे ज्यादा अगर कहीं रिसर्च किया है तो पृथ्वी पर किया है। पृथ्वी के ऊपर खास रिसर्च कर लिया, कुछ हद तक किया, अंतरिक्ष वगैरह में जा चुका है, लेकिन अभी भी दो जगह रिसर्च बाकी है। एक समुद्र की तलहटी में बाकी है, और एक दूसरा जो है वो पृथ्वी के अंदर बाकी है। आप जितना भी चीजें देख रहे हैं वो सब पृथ्वी से अंदर से निकाली गई है। खाने पीने का चीजें छोड़ दीजिए, जो पेड़ों से प्राप्त हुआ है वो तो फल के रूप में प्राप्त हुआ है। ये कपड़ा कहाँ फला था, पेड़ पे। कैसे पेड़ पे फला था, तो कपास, रुई फला था, समझा, कपास। और उसको ये आपस में बीन के क्या कर दिया है, धागा बना दिया है। क्या बना दिया है, धागा। जैसे रुई से हम लोग भी बत्ती बना देते हैं ना, इसे लेके रुई से बत्ती बना के लहका देते हैं लोग, समझे। तो हम लोग जो बनाते हैं वो हाथ से बनाते हैं, उतना मजबूत नहीं होता है। लेकिन मशीन जो है बारीक धागा बना सकती है। हाथ से जब भी बनेगा मोटा धागा बनेगा। इसलिए जो खादी के कपड़े हैं जो चरखा से काट के बने वो मोटा बनता है,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और मोटा कपड़ा उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, और ये जो बारीक वाला होता है ये ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो मशीनें कितना भी बारीक बना सकती हैं। मशीन के लिए क्या है कि प्रेसीजन, प्रेसीजन मतलब समझते हो, प्रेसीजन मतलब क्या होता है? प्रेसीजन का मतलब होता है पिन पॉइंट। प्रेसीजन जैसे मान के चलो हम ढेला लिए, हाँ, चला दिए, केकरो लग गया, ये प्रेसीजन नहीं है। लेकिन हम ढेला लिए हैं, आ, खाली यही दरियाई घोड़ा को मारे हैं छोटका, खाली एक मारे तो मतलब प्रेसीजन हमला। प्रेसीजन मतलब जो चाहते हैं एकदम एग्जैक्ट वहीं लगे, उसी को क्या कहते हैं? प्रेसीजन। तो मशीनों का प्रेसीजन ज्यादा होता है। मशीनों का प्रेसीजन क्या होता है? ज्यादा होता है। अब जैसे हाथ से सिलाई करिएगा तो टेढ़ा मेढ़ा भाग जाएगा, पकड़ के सिलाई मशीन ले लीजिए, बस अपने हाथ से बस कपड़ा को सीधा रखिए, एकदम सीधा कर देता है। तो प्रेसीजन, शुद्धता, एक्यूरेसी, उसी को कहते हैं प्रेसीजन। तो मशीनें आ गई हैं, चीजें, तो जितनी भी आपको ये पेड़ पौधे से निकलने वाला चीज है उसे छोड़ दीजिए, तो हर चीज आपको मिट्टी से, जमीन के अंदर से निकला है। लोहा जमीन के अंदर से निकला, अब वो लोहा से खिड़की जंगला बना दीजिए, कढ़ाई कलछुल कुछ भी बना दीजिए। स्टील जमीन के नीचे से, तांबा कॉपर जितना धातु देख रहे हैं सब कहाँ से निकला है? हाँ, जमीन के नीचे से। इवन जो घर बनाए हैं वो मिट्टी का ही तो है, बस उसे पकाकर हम सॉलिड ईटा बना लिए, बट वो भी निकला कहाँ से? जमीन से ही निकला है। तो जमीन के अंदर से हर चीज निकला रहता है। तो पृथ्वी के ऊपर नेट वेट क्या है, हम बैलेंस कर रखे हैं। जमीन से नीचे निकालते हैं, फिर ऊपर खड़ा कर देते हैं इसे। एक जगह से निकालते हैं, दूसरी जगह खड़ा कर देते हैं। तो जमीन का जो ऊपरी परत है, ऊपरी 100 फीट तक, यानी जमीन का जो ऊपरी सतह, ये कमजोर है, लेकिन इसके नीचे वाला बहुत हार्ड है। इसके नीचे बहुत हार्ड है। इसलिए जब देखिएगा पुल वगैरह बनेगा ना, तो पहले क्या करेगा, ड्रिल करके पाइल करके नीचे ले जाएगा, आपका 20 मंजिल तक नीचे ले जाएगा। 10-20 मंजिल कहाँ ले जाएगा? नीचे। और वहां जाके पहले सीमेंट उमेंट भर देगा। वो नीचे वाला हिस्सा क्या है? ज्यादा मजबूत है। अब वो कितना नीचे ले जाएगा और कैसे पता चलेगा मजबूत है कि नहीं? तो पहले तो यहाँ ड्रिलिंग करेगा। क्या करेगा? ड्रिलिंग करेगा। अब ये ड्रिलिंग करेगा तो मिट्टी बाहर आएगी। अब मिट्टी अगर हार्ड आ रही है, मतलब मजबूत, यहाँ भी जमीन भी क्या है? हार्ड है। अगर मिट्टी काटने में दिक्कत हो रहा है उसको, तो इसका मतलब जमीन क्या है? हार्ड है। और उसके हिसाब से फिर क्या होती है? जांच होती है। पुल वगैरह बनेगा तो ऐसे ना लेके जाता है, इतना में पुल बन जाएगा जी? ये क्या कहती है जी? यहाँ इतना में पुल खड़ा हो जाएगा, धंस जाएगा। फिर अलग अलग यहाँ पे 3-4 ठो लगाएगा, और फिर इसके ऊपर ऐसे ढलैया कर देगा। ये हो गया पाइल, और ये हो गया पाइल कैप। ये सब हम लोग को दिखता नहीं है। अब इस पे से खड़ा होगा पिलर, ये दिखता है। इसे कहते हैं पियर। क्या कहेंगे? पियर। जिसको हम लोग पिलर कहते हैं ना, उसको ये पियर कहता है। पियर, हरिहर पियर लाल समझते हैं ना, वो वाला पियर नहीं। पियर मने मोटका पिलर। पियर मने मोटका पिलर। अब फिर इसके ऊपर एगो पियर कैप रखेगा। क्या रखेगा? पियर कैप। पियर कैप रखेगा। और तब इसके ऊपर ब्रिज रखेगा, जो ब्रिज होता है ना। अब इस पे पेडेस्ट्रियल रखेगा, और तब इसके ऊपर क्या रखेगा? ब्रिज रखेगा। क्या रखेगा? ब्रिज रखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फाइनली लोड कहाँ दे रहा है? जमीन नीचे। और जब ये गड्ढा खोद देता है ना, तो इसमें एक लिक्विड भर देता है, बेंटोनाइट। क्या बोलते हैं? बेंटोनाइट। बेंटोनाइट की खासियत है कि लीकेज प्रूफ कर देता है। अब यहाँ पानी नहीं आएगा, भर देगा एक बार, बेंटोनाइट एकदम सॉलिड बना देगा। पानी का टैंकर देखे हैं, ले आके पूरा झोंक देता है बेंटोनाइट। लो, गया काम सब, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? मजबूत। अब घोटाला कैसे करेगा? बेंटोनाइट थोड़ा महंगा आता है। बिहार का इंजीनियर कौन खोद के देखने जा रहा है? बेंटोनाइट छोड़ दिया, महंगा आएगा, क्या करेगा? छोड़ देगा। छोड़ दो। गिर गया भागलपुर पुल। कौन वाला? विक्रमशिला गिरा दिया? विक्रमशिला गिरा दिया? अरे तेरी का, कुछ ही दिन पहले हम उस पे से आ रहे हैं। अब ये मतलब अप्रैल में गए थे हम, आज आज 4-5 मई है ना, अप्रैल में गए थे हम, विक्रमशिला गिरा दिया। हम बोल रहे थे यार पुल चढ़ो। अब दिक्कत क्या होता है, समझो ध्यान से। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहाँ बेंटोनाइट देंगे, मजबूती होगा कि नहीं होगा? वैसे ही यहाँ पे भी एक आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। ये क्या हो गया भैया? पाइल।
ये क्या हो गया, पाइल कैप। ये क्या हो गया, पाइल कैप। ये क्या हुआ, पियर। ये हो गया पियर। इसके ऊपर रखेंगे पियर कैप, इस पे ये रखेंगे पेडेस्ट्रियल। ये हो गया पेडेस्ट्रियल। बताइए ब्रिज पियर कैप पे रखा रहता है कि पेडेस्ट्रियल पर? पेडेस्ट्रियल पर। पेडेस्ट्रियल रबर का होता है, किस चीज का होता है, रबर और स्टील का मिक्स होता है, वो हाई ग्रेड स्टील होता है, इस तरह बाल में लगाए वाला रबर नहीं कि बकलोल वाला रबर ही सब। तो ये किस चीज का रहा है, रबर एंड स्टील का। किस चीज का रहता है, रबर एंड स्टील का। इससे क्या होता है ना कि पता चला इस पे तुम्हारी ट्रक चल रही है, ऐसे ट्रक को रखाया, अचानक ब्रेक मारेगा, ब्रेक मारेगा तो ऊपरा वाला ये तो हिल जाएगा ना जी। इस पे खड़ा रखे रहेगा तो एक और हिला देगा। तो ये रबड़वा क्या है, हिलेगा तो रबड़वे एडजस्ट हो जाएगा, समझा गया। अब फाइनली बोझ पृथ्वी के आंतरिक संरचना पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, किसी को दिक्कत? इसमें कुछ ऐसे ही खड़ा कर देता भूकंप रोधी के लिए, यहाँ पर वो सीमेंट का एक तो ढाल देगा, ऐसे ब्लॉक लगा देता है कि भूकंप वगैरह आए ना तो उतर के नीचे ना जाए। पुल के पास देखिएगा ना, जहाँ पाया खड़ा रहेगा ना, साइड साइड में एक बॉक्स टाइप का ढाल डाल के छोड़ ले रहेगा कि भाई दीवी अगर भूकंप आए तो ये इस पे से उतरे तो नीचे ना गिर जाए, नहीं तो छोड़ देगा तो भूकंप आएगा तो कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो भूकंप से रोकने के लिए उधर भी साइड में लगा देता है, जैसे यहाँ पे डाल दिया इसे यहाँ पे। अब ये नीचे जाएगा, यहाँ बेंटोनाइट डालना जरूरी है कि नहीं, इधर भी जरूर डाल के 4 दिन तक छोड़ देता है। अब बाहर टैंकर से ले आके डाल के छोड़ देगा, पूरा सॉलिड पैक कर लेगा। और नहीं डाला तो गया काम से। अपने यहाँ ज्यादातर में नहीं डालता ऐसे चोट्टा सब, नहीं डालेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पानी आएगा, इस पे से लोड बढ़ेगा, लोड जब बढ़ेगा बस ये जल जाएगा, धंस जाएगा। अब बस एक वो धंसा तो ऊपरा वाला हो जाएगा क्रैक, वो कहेगा नीचे से कहाँ गया रे, हम लोड रोक तो जो काम खत्म, लेके चल गए। तो किस लेवल का चोरी करेगा सर किसी को पता नहीं। अब वो में घुस के कोई देखेगा, हाँ नहीं। और हम लोग तो चोरी बचपने से सीख लेते हैं। आपको मजाक लग रहा है, इंडिया को बर्बाद किया स्कूलों ने। फूल इज ए स्वीट पॉइजन हो गया इंडिया में। बच्चा पहला चोरी करना सीखता है जब स्कूल में कहीं फूल तोड़ के लाता है। स्कूल में फूल फुलवारी लगा रहेगा बगीचा ना, वहां से तोड़ ले आएगा, बैग में रख लेगा, और घर आने के बाद उसके घर वाले कहेंगे बहुत बढ़िया है, गेंदा का फूल है, और लगा था चाचा, और फूल लगा था, कल हम और लाएंगे। कोई बात नहीं, लाओ बाबू लाओ। उसके गार्जियन या उसके टीचर पहले उसको भर मान मारे रहते, कहते कि तुमने पानी दिया था इसमें, तुम लगाया था पौधा। कोई बात नहीं, फर्स्ट चोरी वहां से होती। तुम इंडिया में गौर करके देखना, स्टेशन पे ट्रेन रुकने से पहले सब जना दुआरी पे खड़ा हो जाता है जिसको उतरना होता है। देखियो कौन सिखाया, स्कूल। जब आप बचपन में थे ना तो लास्ट घंटी जब चलता था तो 15 मिनट पहले बस्ता पैक करके रेडी रहते थे कि नहीं, और धो के बस्ता रेडी, टनाक मारा भागे यहां से, ठीक है थे बस। अब आप स्कूल पार करके आए हो, 20 साल वहां बदतमीजी ही सीखे हो। जब 20 सालों तक बदतमीजी किए हो और वो भी अपने सीखने के एज में, तो अब कहां से दूर होगा, हो गया काम खत्म। और सब क्यों डरता है, सब स्कूल गया था, सब चौपट होके निकला है। जब आएंगे ना ट्रेन रुकी नहीं, सब दुआरी पे खड़ा ना, कूद जो यही जैसे कूद जोते, यही जैसे कूद जो, नहीं समझ में आ गया। एक बार गोरखपुर स्टेशन पे को चढ़ गया। अब गोरखपुर स्टेशन पे ना 3 गो प्लेटफॉर्म एक के साथ है, 1 2 2A। ओकरा लगा कि प्लेटफॉर्म आ गया, चढ़ गया, वो घींचत ले जा रही है, पहला प्लेटफॉर्म पार, दूसर का पार, तो यहाँ नहीं रोकती है का हो, होता है। तो यहाँ बताइए नीचे समझ रहे हैं, तो भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत इसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ चीजों का अध्ययन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सॉइल की क्वालिटी क्या हो गई, सॉइल टेस्टिंग है, इतना लोड रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। वहां पे जैसे यहाँ डायरेक्ट पाइलिंग करने लगेंगे, यहाँ खोद के ये लेबोरेटरी में जाएगा, कहाँ जाएगा, लेबोरेटरी। और वहां जब जाएगा तो उसमें केमिकल मिलाया जाएगा इस मिट्टी का, जब यहाँ से पाइलिंग होगा तो। और 1 हफ्ता 10 दिन बाद मिट्टी का रिपोर्ट आएगा, उसे कहेंगे सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट। अब वो बताएगा कि मिट्टी में इतना ताकत नहीं है, या तो जगह चेंज कर दीजिए
और नहीं तो गहराई और बढ़ाइए। है भैया पुल का जगह चेंज करना तो आफत हो जाएगा, वो तो पहले से अलाइनमेंट फिक्स रहता है। अब क्या करेगा, और गड्ढा करेगा। क्या करेगा, और गड्ढा करेगा। अब ठेका ले चुका है, ठेका ले चुका है, जितना गड्ढा करेगा उसका कॉस्टिंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो सोचेगा तो सॉइल टेस्टिंग कौन किया है, वो तो फला इंजीनियर किए हैं। हो गया, उनके पत्नी के वो हार पहुंच जाएगा गला में का, कितना अच्छा हार है, उसका हस्बैंड सवेरे पास कर देगा, मिट्टी एकदम परफेक्ट है, पुल बन गया। तो करप्शन का तुमको पता ही नहीं चलता है। ये गहना जेवर जो देखना ना, जितने करप्ट अधिकारी होंगे उन सब के यहाँ गहना जेवर खूब रहेगा, उनमें से कोनो होकर ना खरीदल है, गिफ्ट। क्या है, गिफ्ट। कोनो कोनो तो इतना खतरनाक ठेकेदार होता है ना, मतलब समझिए कि इतना करप्शन कर देगा, इतना करप्शन कर देगा जिसका कोई हद नहीं। तो बताओ पृथ्वी का आंतरिक अध्ययन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट हमारे पास बहुत कम लेवल तक है, इनडायरेक्ट ज्यादा है। जैसे ये पाइलिंग विलिंग करके निकाल लेते हैं, ये है हमारे पास डायरेक्ट, बट इसका एक लिमिटेशन है, कितना जा पाओगे। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के दो रास्ते, भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी। तो सबसे पहले एडवर्ड स्वेस नामक विद्वान ने भूकंप और ज्वालामुखी का अध्ययन किया और पृथ्वी की संरचना को 3 भाग में बांटा। पृथ्वी की संरचना को कितनी भाग में बांटा, 3 भाग में बांटा। बेसिकली वो क्या देखना चाहता था कि भूकंप कितनी गहराई से आया है। तो जो जो कम गहराई से भूकंप, ज्वालामुखी आया, भूकंप नहीं ज्वालामुखी, कम गहराई से आया तो ज्वालामुखी से निकलने वाला तरल पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं। ठंडा हो गया तो क्या कहेंगे, लावा। तरल एकदम धधकता हुआ निकला है तो मैग्मा, ठंडा हो गया तो लावा कहते हैं। क्या होता है, लावा। तो उसने देखा कि जो कम ऊंचाई से ज्वालामुखी निकले थे उसके मैग्मा या मैग्मा लावा एक ही है कि अलग अलग है तो एक ही, बस एक तो पिघला एक सॉलिड हो गया, एक पिघला एक तो सॉलिड हो। जैसे गर्मी के दिन में नारियल तेल मैग्मा रहता है और ठंडी के दिन में लावा हो जाता है। नारियल तेल में देखना चला के मारोगे तो ठंडे लगेगा, उसके यहाँ गलबे नहीं, एकदम ठोस हो जाता है वहां पे। तो उसने देखा कि इस जो यहाँ से जो भूकंप आ रहे हैं उसमें ज्यादातर में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है। तो इसका नाम रख दिया सियाल। क्या नाम रख दिया, सियाल। और जो ज्यादा गहराई से आए थे उसके भूकंप में जब देखा तो उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता थी तो नाम रख दिया सीमा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता थी तो नाम रख दिया, हाँ, सीमा। और सबसे नीचे वाले में था निकल ज्यादा था। क्या था, निकल। निकल और लोहा ज्यादा था तो नाम रख दिया नीफे। निकल और लोहा ज्यादा था तो नाम रख दिया नीफे। निकल और लोहा ज्यादा था तो नीफे। समझ गया। निकल स्टील की तरह दिखता है, निकल कैसा दिखता है, स्टील की तरह। बट स्टील जनरल यूज में आता है। स्टील क्या होता है, जनरल यूज। और स्टील को जितना मजबूत बनाएंगे वो काला होते जाएगा। सुंदर स्टील जिसका बर्तन देखें सोच कमजोर स्टील है, चम्मच को इसे मुड़िएगा मुड़ जाएगा। रेल की पटरी जिसपे ट्रेनमा दौड़ती है वो स्टील होता है लेकिन करियठा होता है एकदम। तो करियठा स्टील ज्यादा मजबूत होता है, गोरका कोनो काम के नहीं होते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खाली देखो ही में ठीक रहता, मजबूत नहीं होता है सब। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या समझे लो। काला ठीक होता है, गोरका कोनो काम कैसे लेकिन गोरखा तो अपने आप को ना इंटरनली बड़ी खुश होता है सर, भगवान सुंदर बनाया है, बुद्धि नहीं दिया तो क्या हुआ, दिखने में होशियार लगते हैं कोई दिक्कत गोरखा घुसियारा है सब ना। कितना बोल दीजिएगा ना तो ऊपर ऊपर बोलेगा से घुसियार, लेकिन अंदर से बड़ी खुश रहता है। अरे तेरी का, अंदर से सब इतना खुश रहता है और ये बाप हो बाप किसी को दिक्कत तो बताओ। स्टील जो है वो मजबूत किस कलर का होगा, जेसीबी में दतवा देके आगवा से बकोट के लेके चल आता है, वो हाई स्पीड स्टील है। वो स्टील है, लोहा देंगे ना तो दांतों में पलट जाएगा, इसे दांतवा इसे पलट जाएगा। जेसीबी के का हुआ हो तो लोहा का था, ऐसे दांते पलट के चल आएगा, बड़ी मजबूत होता है, पलट जाएगा। कमजोर लगाया होगा लोकल, तो इतना मजबूत होता है पूरा तोड़ के लेके चला आता है। तो नीचे में निकल, निकल का इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है। निकल का इंडस्ट्रियल यूज क्या है, तो अलग टाइप का स्टील बनाया जाता है। तो अगर अमेरिका ने तो पता नहीं कौन सा निकल एलॉय स्टील बनाया है,
वो निकल एलॉय स्टील इतना खतरनाक स्टील है, उसमें निकल है, एलॉय है, और कई सारे कंपोजिशन बनाया है। हालांकि उसमें से कुछ डेटा लीक हुआ था, तो हम लोग के पास वो डेटा है तो हम आपको दिखा देंगे। लेकिन उसमें डेटा में ये है कि कौन कौन सी चीजें मिलाया है, किस अमाउंट में मिलाया ये पता नहीं है। ये ईरान को पता हो गया है, क्योंकि वो करे पे मारा है मिसाइल, और दे दिया है चाइना को, में से कई टुकड़ा हुआ है, तो एक टुकड़ा दिया है रूस को, एक टुकड़ा दिया है चाइना को, एक पगला को दिया है किम जोंग को, अपने भी रिसर्च कर रहा है। अब किम जोंग कर रहा, हमरा क्या बुझा रहा है, मैं थरिया लेके कुछ खाएंगे, लेकिन वो रिसर्च कर रहा है। तो निकल एलॉय स्टील इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा कि आप ऐसे समझिए कि उसको, उस निकल एलॉय स्टील का अमेरिका ने एक बम बनाया। क्या बनाया? बम बनाया, मिसाइल, बम नहीं मिसाइल। और इसमें कोई इंजन नहीं है। आप कल्पना करो, मिसाइल में इंजन होता है ना, कोई इंजन नहीं है। और इसमें बारूद भरा है। अब ये है इसकी आउटर केसिंग, केसिंग मतलब बाउंड्री, आउटर केसिंग, ये निकल एलॉय स्टील का बना दिया, ठीक है। इसके अंदर बारूद भरा है 14,000 kg, यानी 14 टन। 1000 kg को टन कहते हैं। इसमें एक भी रॉकेट वॉकेट कुछ नहीं लगा, ये चलता ही नहीं है, हाथी है जुरा। एक हाथी 1 टन की होती है, और ये कितने टन का है? 14 टन। कितने टन का है? यानी कितने हाथी के बराबर? 14 हाथी के बराबर है। कितना भारी होगा? अमेरिका इसको जहाज में लोड करता है, B2 स्पिरिट में, B2 स्पिरिट में। और इसको जब पहाड़ पे गिराया जाता है ना, पहाड़ पे, तो ये इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि पहाड़ को मक्खन की तरह काट देता है। और भार कितना ज्यादा है? 14 टन। तो वो इतना मजबूत है कि पहाड़ को काट देता है, और वजन के सहारे अंदर घुसते जाता है। और पता है कितना घुस जाता है? 200 मीटर। अब ऐसे समझो 200 मीटर क्या होता है? 200 मीटर क्या होता है? 5 मीटर का एक तल्ला होता है। 5 मीटर नहीं, मतलब तो 3 मीटर का एक मंजिल होता है। 3 मीटर का एक मंजिल, यानी 200 मीटर का मतलब 18 तल्ला। नहीं हो गया? कितना तल्ला होगा? 18 नहीं होगा जी, ज्यादा हो जाएगा, 66 हो जाएगा ना। अच्छा, 60 तल्ला मान के चलो, 17 18 180, तो कितने मंजिल? 60 मंजिल, 60 तल्ला। इतना ऊंचा पहाड़ चीरते हुए वो नीचे पहुंच जाता है। किस? चीरते हुए नीचे पहुंच जाता है। किस चीज का बना होता है? निकल एलॉय स्टील का, निकल स्क्वायर। और पहाड़ को क्या कर देता है? चीर देता है। क्या इसमें इंजन लगा है? अपने वजन से चीर देता है उसको। तो जहाज से ले जाता है अमेरिका, जिस जगह पे उसके ऊपर गिरा देता है। कौन सा स्टील है? निकल एलॉय स्टील। और उतना ज्यादा अंदर घुस जाता है। सोचिए, अब पहाड़ कितना मजबूत होता है, और उसी में थे अंदर खमैनी, मारा अंदर जाके ब्लास्ट हो गया। और अमेरिका ने जानते हैं ऐसे ऐसे 14 को बम गिराया। 14 टन के कई को बम गिराया। हम लोग दिवाली के दिन को मिर्चैया बम छोड़ेंगे तो कहेगा अंटार्कटिका का बर्फ पिघल गया। ए भाई, हम तो इस बार दिवाली में अपना पूरा, पता है कि नहीं तुम लोग को, हम पूरा इंजीनियर लाए हैं अभी से, कि कहां कहां स्टैंड रखा जाएगा, कितना, क्योंकि एक साथ कम से कम 2-4 हजार रॉकेट जाना चाहिए, लगे कि लोग की हमला हो गया। नहीं समझे? ये नहीं पूरा, ये नहीं कि माचिस से मारेंगे, पूरा जैसे फिल्म में कैसे डेटोनेटर दबाता है, बटन दबा, 1 2 3 धड़ाम, ये सब टाइप का। कह रहा है कि प्रदूषण हो रहा है, हम कर रहे हैं प्रदूषण। नहीं समझे? ये तुम मारेगा 14,000 kg का कै गो बम, तो प्रदूषण नहीं हो रहा है। हमारा दिवाली वाले से प्रदूषण होगा, होगा प्रदूषण। हाँ, पेड़ तो हम आप लोग के लिए लगा रहे हैं ना, पेड़ तो लड़की सब के लिए लगा रहे हैं। लड़की जब भूत प्रेत बनेगी तो उसको स्थान दे रहे हैं वहां पे, स्थान दे रहे हैं वहां पे, समझे? आवास योजना, भूत प्रेत आवास योजना। हम कहाँ रहेंगे? हम मॉनिटरिंग करेंगे कहीं झगड़ा तो नहीं ना हो रहा है। तो बताइए, निकल समझ में आ गया? बताइए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना में क्या मिलता है? लोहा और निकल। अब समझो ध्यान से,
पृथ्वी का इतना दबाव झेला है कौन? निकल। कितना ज्यादा दबाव झेला है पृथ्वी का? हम जो हैंडपंप लगाते हैं ना पानी निकालने के लिए, वो महज इतनी ऊंचाई, इतनी ही गहराई तक आ पाता है, इतनी गहराई, इससे नीचे नहीं जा पाता हैंडपंप। हैंडपंप जो लगाते हैं नीचे, बस इतनी गहराई तक जा पाता है। ये इतना दबाव झेला है कि कुछ भी सह सकता है। तो लोहा और निकल, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? लोहा और निकल। इसने कहा ये वाला चीज अम्लीय है और ये वाला क्षारीय है। ऊपर वाले को क्या कहा? अम्लीय, और नीचे वाले को क्षारीय। हाँ, क्षारीय। ऊपर वाला, नीचे वाला क्षारीय। किसी को दिक्कत? लेकिन आने वाले टाइम पे एडवर्ड स्वेस ने कहा कि पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व है, उसने कहा 5.5 है। कितना है? 5.5। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है पृथ्वी के घनत्व। अभी हम घनत्व तो समझेंगे क्या होता है, समझे। लेकिन आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार इसको अध्ययन के लिए और बेहतर बनाया गया, और इससे और बेहतर करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसका अलग नाम रख दिया। इसको कहा क्रस्ट, इसे कहा मेंटल, ऐसे कह दिया कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, जिसको उन्होंने कहा था सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा, नीफे। तो इसे क्या कहा? क्रस्ट। क्या कहा? क्रस्ट। ऐसे मेंटल, ऐसे कोर। भूपर्पटी, क्या कहते हैं? भू प्रवाह, ऐसे कोर कहते हैं। तो पृथ्वी को कितने भागों में बांटा? एडवर्ड स्वेस ने भी कितनी भाग में बांटा था? बट एडवर्ड स्वेस में एक खराबी ये थी कि एडवर्ड स्वेस ने जो विभाजन किया था उसके लिए कोई रेखा का नाम नहीं रखा था। इस रेखा का नाम तो रहना चाहिए भैया, ये कौन सी रेखा अलग कर रही है। तो एडवर्ड स्वेस ने नाम नहीं रखा था, तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसका नाम रख दिया। जिसने खोजा अपने नाम पर रख दिया, जिसने खोजा अपने नाम पर रखा। इसका नाम है मोहो लाइन। क्या नाम है? मोहो लाइन। इसका नाम है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। खोजकर्ता का नाम गुटेनबर्ग, नाम रख दिया गुटेनबर्ग। इसके खोज कर रहा है नाम मोह, तो नाम क्या रख दिया? मोहो लाइन। तुम दरियाई घोड़ा, नाम क्या है तुम्हारा? है। तो ये अगर ये खोज किया रहता तो इसका नाम का लाइन क्या हो जाता? फाइल लाइन। समझ में आया कि नहीं गया तुम्हारा? हाँ, अजीत। अगर इसका खोज ही करता तो अजीत रेखा नाम हो जाता। समझ आएगा कि नहीं गया? जैसे आप खोजी रहती बबनी, इसका नाम तो कंजूस रेखा। कुछ भी नाम हो सकता है, जो नाम है आप उस पर रख सकते हैं। नहीं समझे? चुड़ैल रेखा, गुटेनबर्ग सब वैज्ञानिकों का नाम है। तो गुटेनबर्ग नाम हो गया। क्या नाम हो गया? गुटेनबर्ग। अब इसको ऐसा काम करना है कि किसी को समझ में ना आए, तो इसका धक उलाट देते हैं नमूए। अब मोह लाइन कितना सिंपल लग रहा था, वो का नाम धैले जानते को जी, मोह असंबद्धता रेखा। मतलब इन दोनों के बीच के संबंध के बीचों बीच से जारी, तो मोह असंबद्धता रेखा। अंग्रेजी में पढ़ोगे तो साक्षात तुम वैज्ञानिक लगोगे। मोह डिसकंटिन्यूटी लाइन। बताओ, अगर विद्यार्थी मेहमान के बीच में 3 लाइन बोल दिया, मोह डिसकंटिन्यूटी लाइन एंड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन, तो बचपन में जो 13 का पहाड़ा पूछता था तो वो सीधे भाग जाएगा। नहीं समझ आ गया कि आप बचपन में 13 का पहाड़ा पढ़ाते तो बता दीजिए। तो ये वो जो मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन है एंड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन है, इसके बारे में बताइए। बताएगा? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका नाम हो गया मोहो, इसका नाम हो गया गुटेन। ट्रिक में इसको कहेंगे मग। म से मोहो, ग से गुटेनबर्ग। मग समझते हैं ना? मग, लोटा, पानी रखने वाला। गोल हो गया तो क्या हो जाता है? लोटा। गोल हो गया तो हैंडल लगा दिया तो मग, हैंडल को सटा दिया तो जग। हैंडलवा खाली ऐसे अगर ऐसे छोड़ दिया मग, सटा दिया तो जग, सटा दिया तो ये हो गया तो मग, उड़ा दिया तो पौआ। अब इसको क्या कहते हैं? पौआ। पौआ बोलते हैं ना जी।
अब गोलिया दिया इसे तो लोटा, यही तो लबनी हो गया, हो तारी पिए वाला तो लबनी हो गया उड़ा दिया तो पौआ, एंगन किया तो मग, सटा दिया तो जग। तो ये हो गया मग। क्या हो गया? मग। मग हो गया, समझ में आ गया? मग अमूमन प्लास्टिक का होता है। मग किस चीज का है? जग जो होता है स्टील का होता है। आगे बढ़िए। आगे बढ़ जाते हैं। तो ट्रिक याद हो जाएगा। अब वैज्ञानिक यहां तक तो ठीक थे सब। आधुनिक वैज्ञानिकों ने चुराया एडवर्ड स्वेस का नियम। किसका नियम? एडवर्ड स्वेस का नियम। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे पहला प्रयास किसने किया? स्वेस। और इसने पृथ्वी का घनत्व कितना बताया था? 5.5। 5.5 बताया। अब यहां से इन लोगों ने एक और चीज चुराना चालू किया। एडवर्ड स्वेस ने कहा था कि ये अम्लीय है और ये क्या है? क्षारीय है। ऊपर वाला अम्लीय है, नीचे वाला क्षारीय। यहाँ एडवर्ड स्वेस गलत था। इन लोगों ने जब अम्लीय और क्षारीय चेक करने की कोशिश किया तो कहें कि ये तो क्रस्ट में ही ऊपरी भाग अम्लीय और निचली भाग क्या है? क्षारीय है। तो जो ऊपरी भाग था क्रस्ट का वो कैसा निकला? अम्लीय, एसिडिक निकला। और निचला भाग क्षारीय यानी बेस निकला। यानी क्रस्ट को कितनी भाग में बांट दिया गया? 2। अम्लीय क्रस्ट और क्षारीय। अम्लीय का मतलब होता है खट्टा लगता है, जैसे नींबू अम्लीय है। आम का टिकोरा खाइएगा अम्लीय हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? करवन खाएंगे अम्लीय आ जाएगा। अंगूर खाएंगे अम्लीय हो जाएगा। करेला खाएंगे क्षारीय हो जाएगा। खीरा खाएंगे क्षारीय हो जाएगा। यानी जो तीखा लगता है क्या है? क्षारीय। और जो खट्टा लगता है अम्लीय हो जाता है। इन दोनों को बैलेंस करना है। बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया तो हो दिक्कत, अब बहुत ज्यादा क्षारीय हो गया तो हो दिक्कत। तो बहुत अम्लीय है, न्यूट्रल करने के लिए नमक डालिए। इसलिए बचपन में टिकोरा खाते होंगे ना आम का, इसे ब्लेड से छीन के, तो नमक धके करकरा के दांते ऐसा अंगर जाता होगा कि रोटी नहीं चबाता होगा। नहीं जान जा गया? इमली क्या है? अम्लीय है, तो उसमें नमक डालते हैं न्यूट्रल करने के लिए। क्षारीय में भी नमक डालना पड़ता है। खीरा क्षारीय है तो नमक डालना पड़ता है। नमक जो है अम्लीय को भी न्यूट्रल करने की कोशिश करता है, क्षारीय को भी क्या करता है? कोशिश करता है। अब जैसे अचार बनाएंगे, बिना नमक डालने अचार बनाएंगे, इतना भयानक हो जाएगा जिसका कोई हद नहीं है। समझे? अचार में नमक पड़ता है ना जी। अब आने आप आखिरी पीढ़ी है जो अचार घर में बनते देखे हैं। पहले मम्मी और दादी हुआ करती थी कि सीख के आती थी घर से कैसे अचार बनता है, जांता लेके बैठ जाती थी सरसों पीसने के लिए ऐसे, फिर खटाई काट के उसमें हल्दी में लगा के फिर सुखाया जाता था। ये आजकल के लोगन के अचार आ रहा, तुम लोग में कोनो को अचार बनाने नहीं आता। कितने तो तुम ही लोग वो आखिरी पीढ़ी हो। मतलब हम इसी पीढ़ी को ना आखिरी पीढ़ी का है। लेकिन जैसे देखो आगे आने वाले समय में अचार भराएगा नहीं। नहीं तो ठंडी का दिन आएगा तो लाल मिर्चा का अचार उसको ऐसे ऊपरा काट देगा, फिर अंदर से निकाल के उसका बिया को सुखाया जाएगा, फिर उसमें खटाई का पाउडर, सरसों, ये सब मिला के एकदम, और उसके बाद फिर उसमें भर के लकड़ी से और तेल पिला के बोयाम में फिर धूप में सुखाया जाएगा। और का जो अचार भरेगा उसका दहिना हाथ एकदम जाम हो जाएगा, फिर कहेगा नजर लगा दिया। देखना ना, हर गांव जो अचार भरेगा हाथ तो दुखेबे करेगा भाई, तो क्या कहेगा? नजर लगा दिया। मैंने दुनिया को यह ढेर होशियार है, नजर लगाना ट्रंप को लगाएगा आदमी, ये नहीं कि फुर्सत भर लगी अचार भर रहे तो नजर लगा दे। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? तो ऊपर वाला क्या था? अम्लीय, नीचे वाला क्षार। तो इन लोगों ने क्या किया ना, हर एक परतों को दो दो भाग में बांट दिया। मेंटल को भी दो भाग में बांट दिया, कोर को भी दो भाग में, और क्रस्ट को भी कितने भाग में बांट दिया? तो बताइए, अर्थ बड़ी परत हो गई क्रस्ट मेंटल कोर। बड़ी परत क्या हो गई? क्रस्ट मेंटल कोर। और छोटी परत कौन सी हो गई? अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, अपर कोर लोअर कोर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कोर को कितनी, हर एक परत को कितनी भाग में बांट दिया? दो भाग में बांट दिया। तो बताइए, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, अपर कोर लोअर कोर। समझ में आ गया? अब यहां से आपका दुख देने वाला चालू हो जाएगा। इतना वैज्ञानिक बांट के चल गया सब। अब परीक्षा में पूछेगा
बताओ बउआ, भाई तू क्रस्ट और मेंटल को बांटने वाला मोह तो याद कर लिया है, लेकिन क्रस्टे को जो दू भाग में बांटा ओकरा कौन याद करेगा? अब मेंटले को जो दू भाग में बांटा ओकरा कौन याद करेगा, है कि नहीं? भाई अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल, अपर क्रस्ट ये लोअर क्रस्ट, अपर कोर लोअर कोर, तो एकनी को याद करना जरूरी है कि नहीं है? वो पूछ देगा और उसको पता है कि बड़का बड़का को बांटने वाले दुइये रेखा आएगी, कि 3 परत को काटना है तो दुइये बार काटेंगे तो 3 परत हो जाएगा, लेकिन ये एक ही परत को अगर 2 भाग में बांटेंगे तो 3 लाइन आएगी। क्रस्ट को काटने के लिए फिर एगो, मेंटल के लिए एक तो, और कोर के लिए एक तो, इन सब का भी पूछेगा। इनाम किसके आधार पर रखा जाएगा? जो खोजने वाला इसका भूगोल भूगर्भ वैज्ञानिक था, भूगर्भ वैज्ञानिक, तो उसके नाम पर ही इसे क्या किया जाएगा, रखा जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया क्रस्ट, क्या हो गया? क्रस्ट। क्रस्ट को 2 भाग में जो बांटने वाला उसका नाम है कोनोराड। क्या नाम है? कोनोराड। क्या नाम है? कोनोराड। इसके बांटने वाले का नाम था रेपेटी, इसका नाम था लेहमैन। क्या नाम था? लेहमैन। लेहमैन। अब इसको क्या करना है, नाम लेना ऑइच के एकदम, कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन, कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन। बताओ डिसकंटिन्यूटी लाइन नहीं बोलोगे तो कोई दिक्कत है? हाँ, आगे बढ़े। इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है कर ले, कर ले, कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या कर ले? पढ़ाई कर ले। तो क से कोनोराड, रे से रे पेटी, ले से ले, कर ले, कर ले। समझ आ गया? कर ले जुगाड़, कर ले तू। जुगाड़ हो गया? हो गया ना? किसी की दिक्कत? कोनोराड रेपेटी लेहमैन, कोनोराड रेपेटी लेहमैन, कोनोराड रेपेटी लेहमैन। बताइए तो क्रस्ट को क्रस्ट से अलग करेगा, कोनोराड, क से क्रस्ट, क से कोनोराड, क्रस्ट को क्रस्ट से, मेंटल को मेंटल से, मेंटल को मेंटल से, कोर को कोर से, कोर को कोर से ले है मैं, क्रस्ट और मेंटल को मोह, अब मेंटल और कोर को हाँ गुटेन। उसका ट्रिक था मग, इसका ट्रिक होगा क्या नाम हो जाएगा? कर ले। तो बताइए आधुनिक वैज्ञानिकों ने सटीक बताया या एडवर्ड स्वेस ने? आधुनिक वाले ने ज्यादा बनाया, लेकिन हम जनक किसे कहेंगे? एडवर्ड स्वेस। तो भूगर्भ की अध्ययन की पहली जानकारी किसने दिया? हाँ, एडवर्ड स्वेस ने। किसने दिया था? एडवर्ड स्वेस, एडवर्ड स्वेस ने दिया। इसमें अलग अलग परत होते हैं। ये पहला परत का नाम क्या है? क्रस्ट। क्या नाम है? क्रस्ट। दूसरे परत का नाम मेंटल, ये वाला का नाम क्या है? मेंटल। इधर वाले का नाम कोर, कोर। ठीक है, मेंटल और कोर। इस रेखा का नाम बताइए, इस रेखा का नाम बता। ये हो गया मोहो, ये हो गया गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। इसका ट्रिक क्या हो गया? मग, मग। इधर वाले का ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या है? कर ले, कर ले। से क्या हो गया? यहां तो होगा ही नहीं, ये तो बीच वाला होगा, उसको ब्रोकन लाइन से खींच देते हैं। ले, भाग गया यहाँ से। अच्छा, इसे कर्म में क्यों आता है पृथ्वी? ऐसे देखो, और ये ऐसे क्यों निकला है पिज्जा की तरह? तो देखो तरबूजा हम लोग खाते हैं, तो तरबूजा वाला चेक कराता है तो उसके सेंटर तक ऐसे एने से घोंप देता है, आएगो एने से घोंप के, और फिर तरबूजा निकालता है ना। यही तो हम पृथ्वी के तरबूजा समझ जाइए, पृथ्वी एक परत निकाल दिए। देखिए, देखिए कैसा पृथ्वी, समझे? ये तो पिज्जा हो गया। ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और निचली, ऊपरी कोर और निचली कोर। बताइए इसका नाम कोनोराड, इसका नाम
रेपेटी, इसका नाम लेहमैन, लेहमैन। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? याद रहेगा, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एडवर्ड स्वेस ने बहुत साल पहले ही बता दिया था, जिसे आज भी जाके ये क्या हो गया है, सत्य हो गया है। अब हम समझते हैं इसके बारे में कि घनत्व होता क्या है। घनत्व का मतलब है घनापन, डेंसिटी जो है पृथ्वी का 5.5 ग्राम है। कितना है? 5.5 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये पर सेंटीमीटर 5.5 ग्राम तो आपको समझ में आता होगा, लेकिन ये पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर लिखेंगे तो क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्यूब बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं? क्यूब। एक 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाते हैं। क्यूब जानते हैं? बॉक्स, ये हो गया बॉक्स। एक छूट गया, एक पल्ला छूट गया इसका। देखिए, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉक्स है। मतलब इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर? 1, चौड़ाई ऊंचाई 1, यानी इसमें ये वाली लंबाई 1 सेंटीमीटर थी, ये वाली 1 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। 1 गुणे 1 गुणे 1 के रहेगा, लेकिन सेंटीमीटर होने की वजह से क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको सेंटीमीटर क्यूब का तो मतलब समझ में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब मतलब समझ में आ गया ना। अब इस बॉक्स में यदि पृथ्वी की मिट्टी को भरा जाएगा, इस बॉक्स में यदि पृथ्वी की मिट्टी को भरा जाएगा, तो उसका वजन आएगा 5.5 ग्राम। 5.5 ग्राम किस बॉक्स में? इस वाले बॉक्स में। इसलिए ऐसे कितने भी बॉक्स में भर लीजिए, पृथ्वी का वजन आएगा 5.5 ग्राम। तो पृथ्वी के मिट्टी का वजन कितना आएगा? 5.5। तो क्या बाल्टी में धो के तौलेंगे तो 5.5 ग्राम आएगा? तो बाल्टी का है ही नापने का। एगो बॉक्स लेना है, कितना कितना लंबा? 1 सेंटीमीटर। कितना ऊंचा? कितना चौड़ा? तो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा। अगर हम एक बॉक्स लेते हैं और पृथ्वी का मिट्टी का उसमें वजन करते हैं, तो कितना ग्राम आएगा? 5.5 ग्राम। लेकिन अब आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा कितने लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स देखे हैं? ऐसे नहीं देखे होंगे। आप ऐसे देखिए, दवाई पीने वाला ढक्कनवा देखे हैं? सिरप के ऊपर एगो प्लास्टिक का दिले रहता है छोटका, एगो तो मुन्ना उसका अपना रहता है, बंद हो जाता है, एगो ऊपर से अलग मुन्ना लगे रहता है हैप्पी उसका। तो उसको जिसमें दवाइयाँ पिया जाता है, उसमें नाप नहीं रहता, नाप कैसे पीजिए। वो लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब रहता है। अब अगर आप उसमें पटना का मिट्टी लीजिएगा तो हल्का आएगा, और चल जाएंगे अरावली पहाड़ से खोद के लेना तो पूरा ढेले आएगा उसमें, उसका तो ज्यादा आ जाएगा। तो 5.5 सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत वैल्यू है। क्या है? औसत। कहीं इससे ज्यादा होगा और कहीं इससे कम होगा। एवरेज पृथ्वी का जो घनत्व आएगा वो कितना आएगा? 5.5। कितना आएगा? 5.5 एवरेज घनत्व। और जरा बताओ तो, ब्लैक होल जो तारा था उसका घनत्व तो 5.5 था या 10 हाथियों के बराबर था? 10 हाथियों के बराबर। वो डिब्बा में पैक करके डिब्बा इसे चला दोगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मरेगा जो डिब्बा उठाएगा, उठबे नहीं करेगा वो, नहीं नहीं उठेगा। तो अब हो सकता है कि दुनिया की नहीं अन्य ग्रह पे बसी हो जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो, सब नहीं हो सकती है। और हम लोग समझदार हुए कितना साल हुआ? 100 साल। 100 साल से पहले, 100 150 साल पहले, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, हम लोग को उतना डेवलपमेंट नहीं था। जैसे टेक्नोलॉजी आती है, डेवलपमेंट का स्पीड बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तेज हो गए। 1990 के दशक में आईटी रिवोल्यूशन हुआ, कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, धंधनाक एकदम फास्ट हो गया। अभी एआई आ गया। अभी क्या आ गया? एआई आ गया। अब एआई के आगे रोबोटिक्स आ गया। चाइना ने रोबोट बनाया, अब रोबोट रोबोट बना रहे हैं सब। चाइना ने क्या बना दिया? रोबोट। कह दिया तुम अपने से रोबोट बना दो। 1 मिनट में 6 गो बना रहा है ऐसे रोबोट, 1 मिनट में 6 गो। अब रोबोट बना रहा है सब।
अब दुनिया में चाइना आतंक मचाएगा कैसे? सबसे सस्ता सामान अब कहां से आएगा? चाइना से। मजदूर काम ही नहीं कर रहा है, काम कौन कर रहा है? रोबोट। उसका सैलरी नहीं देना है, उसे जो काम करेगा वो रात में जाकर अपने से तार लेके खोज के चार्ज हो जाएगा उसमें। उसमें कौन जी करना, उंगलियां घुसा देगा कहीं पलक में, चार्ज हो गया। रोबोट है। चाइना में एगो रोबोट से इतना काम करा है कि सुसाइड कर लिया। उसके होटल में आप पानी ऑर्डर करिएगा ना, पानी, तो क्या करेगा? वो रोबोट आएगा, स्टोर से पानी उठाएगा और किस रूम से ऑर्डर किया वहां जाएगा और बेल बजा देगा, पानी देके चले। उसे इतना काम कराया कि सीढ़ी पे से जाके कूद गया, जबकि उसके प्रोग्राम में था कि सीढ़ी की ओर नहीं जाना है, लेकिन जानबूझ के गया सीढ़ी पर। तो उसका सॉफ्टवेयर चेक किया गया तो दिखा रहा था टू मच स्ट्रेस। अब जब टू मच स्ट्रेस था तो रोबोटवा गूगल से सर्च कर लिया, एआई से सर्च कर लिया कि स्ट्रेस में लोग क्या करते हैं, तो ज्यादातर लोग बनाया कि सुसाइड कर लेते हैं। तो पूछा कि सुसाइड कैसे, तो किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा, सीढ़ी लगा कूद गया। रोबोटवा सुसाइड कर लिया। और चाइना में एक महिला से छेड़खानी कर रहा था, तो पुलिस उठा के ले गई थी हम। तो उसका सेटिंग है कि पुलिस अगर आई कार्ड दिखाएगी तो तुमको हाथ उठा देना है। तो बेचारा रोबोटवा हाथ उठा दिया, और उसके बाद उसका सेटिंग है कि जैसे पुलिस अपना कार्ड दिखाएगी ना, वहां से उसका RFID कोड है, तो उसका आई कार्ड भी अलग है पुलिस का वहां पे, तो उसका रोबोट काम करना बंद कर देगा, बस ऑर्डर फॉलो करेगा, फिर वो ऑटोमेटिक काम करना छोड़ देगा। तो जैसे पुलिस उसको स्कैन कराएगी, ऑटो काम करना, हाथ उठा देगा, अब पुलिस उसको खींच के ले जा रही है, चलो चल। तो उसको जेल में थोड़े ले गया, गैराज में ले गया मेंटेनेंस के लिए। का ग्रीस तेल पानी कम हो गया होगा, नट बोल्ट ढीला हो गया होगा। उसको चिढ़ा रहा था, छेड़खानी नहीं कर रहा था, चिढ़ा रहा था। चल रही थी ना, जैसे होगी लेडी सामान ले ली थी ज्यादा, तो ऐसे ऐसे चल रही थी, तो अगवा आगे कर रहा था। उसको चिढ़ा रहा था। वो दोनों हाथ में सामान ली हुई थी, अब आदमी दोनों हाथ में सामान ले लेता था, तो चिढ़ा रहा था, कंप्लेन किया। अपने यहाँ कम है गलगोटिया वाला रोबोट, वो चाइना का था यार। लाया सब तो कुत्ता लाया सब। वो रोबोट जो आया गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, वो बदनाम किया वो अलग, जिस महिला को लाया था सब ना, वो गजबे थी, खड़े पलट गई। पहले करिए ये हमारे यहाँ बना हुआ है और आए हैं, और फिर बोला कि आपके यहाँ नहीं, तो मैंने कब कहा था? ऐसे नहीं, हमसे लड़ेगा। तो है ना, तो क्या मतलब समझ में आ गया? दिक्कत ये है कि रोबोटवा जिस दिन अपना रोबोट बना लिया और हम लोग का बात मानना छोड़ दिया, बहुत खतरनाक होगा सर। एक तमाचा मारेगा तो हड्डी गुड्डी टूट जाएगा, खाली लोहे है ये में, एक तमाचा में तो कुछ कर देगा यहाँ पे। उसमें क्या जाता है, जब माथा में उसको पता, तुरंत यही से सर्च कर लेगा मानव सबसे जल्दी कैसे मरेगा, ब्रेन पे चोट लगने पे पकड़ लेगा इसे। अब लोहा का जबड़ा छोड़ा नहीं पाएंगे, और ड्रिल मशीन उंगलिये में रख ले रहता, मार का ड्र, खत्म। उस जो सर्च कर लेता है ना, सर्च कर लेता है, तो उसको मारने के लिए उसका वाईफाई काटना पड़ेगा। इंटरनेट काटेंगे, वाईफाई काट देंगे, उसका दिमाग काम करना छोड़ दिया। आगे बढ़े, तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब समझ में आ गया। पृथ्वी का घनत्व तो 5.5 है, या औसत घनत्व 5.5? औसत घनत्व 5.5 है। किसी को कोई दिक्कत? तो अब हम अर्थ, हम लोग सियाल सीमा नीफे पढ़ेंगे या क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ेंगे? क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ेंगे। देखिए अब आपके मटेरियल में तीनों पार्ट क्या ना परसेंटेज लिखा होगा, देखिए क्रस्ट मेंटल कोर का, क्रस्ट का कितना परसेंट टोटल वॉल्यूम में योगदान है। क्रस्ट पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कुल वॉल्यूम का कितना परसेंट है? पढ़िए। पृथ्वी के कुल आयतन का 1%, कुल आयतन का एक। अब मेंटल कितना परसेंट? सबसे ज्यादा है मेंटल, कितना परसेंट है? लगभग 83। लगभग कितना परसेंट है? 83। और कोर 16%। कोर 16%।
पृथ्वी का कोर 16। लो भैया, हम लोग रहते किस पे, क्रस्ट पे। किस पे रहते हैं, क्रस्ट। ये कितना परसेंट था, 16%। 16%, 16 1 17, 17 83, 100%। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग कौन है, हम जिस पे रहते हैं 1%। हम जिस पे रहते हैं, और जितना ही जमीन में से खोद खाद किए हैं ना, वो 1% पे किए हैं। जमीन में से सोना निकालो, तांबा निकालो, यूरेनियम निकालो, ये करो वो करो, मार कोयला निकालो, अतत्ता बचा के रख दिए लोग, कितना पे, 1%। कितना परसेंट में, 1%। कोनो पेट्रोलियम निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आ गया, कितने परसेंट पे। अब पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग मेंटल, तो मेंटल पे भी खुदाई जरूरी है कि नहीं है, लेकिन मेंटल में खाली मैग्मा भरा हुआ है, धधकता हुआ आग, जो जाएंगे खुदाई करने जल उल के खत्म हो जाएंगे। तो जो पृथ्वी का धधकता हुआ मैग्मा आता है, वो कहां से आता है, मेंटल से आता है। किससे आता है, ये के अंदरवा आग कौन जलाया है। अब आप याद कीजिए, लिटन ने थ्योरी दिया था डबल स्टार थ्योरी, और डबल स्टार थ्योरी में एक सूर्य अपनी जगह पे, दो और तारे थे, एक ब्लास्ट होके ब्लैक होल बन गया, एक से ग्रह बने हैं। तो ये जो ग्रह हैं, ये जो ग्रह है उसी तारा का टूटा हुआ भाग है। ये बस ऊपर से ठंडा हुआ है, अंदर अभी भी गर्म है, अंदर अभी भी गर्म है, और ये कई लाख साल तक गर्म रहेगा। क्योंकि अंतरिक्ष में समय जो होता है बहुत बड़ा चीज हो जाता है, मतलब समझे, बहुत लंबा समय होता है। जैसे हम आलू गर्म करते हैं तो आधा घंटा तक अंदर वाला धधकता रहता है। बैगन गर्म कर दीजिए, उंगली मारिएगा, बाहरवा से ठंडा हो जाएगा, उंगलियां मारे अंदरवा लेके चल जाएगा, व्यवस्था कर देगा आपको बढ़िया से एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। टमाटर ऐसे ऊपर गर्म कर दीजिए, बाहर से अगर ठंडा हो गया ठीक है, ऐसे उंगली घोंप देंगे तो जल जाएगा, कुछ समय बाद ठंडा होता है। वैसे ही पृथ्वी बाहर से ठंडी हो गई है, लेकिन अंदर अभी भी क्या है, गरम धधकता हुआ आग का गोला है। कोई मेंटल की ओर अभी जाने की कोशिश नहीं कर। जैसे आलू आदमी कैसे ऊपरा छीलता है, बस अभी पृथ्वी का आदमी ऊपरा वाला छीला है। समझ में आया कि नहीं आ गया। इसी पे सड़क बना रहा है, घर बना रहा है, बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दिया गया है। अभी आप मुंबई जाइए, दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद, इतना भयानक बिल्डिंग का लेवल लेके चला जाता है ऊपर। तो गनीमत है कि बिहार का इंजीनियर नहीं बनाता है। आगे बढ़े। अब पानी कहाँ से आ गया इसमें, हैंडपंप खोदते हैं तो कहाँ रहता है, ये सब समझने की जरूरत है। ये परसेंटेज याद रहेगा ना, देखो रेखा और परसेंटेज याद रखिएगा। और याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका, तीनों का परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला क्रस्ट का 1% और 83% सबसे बड़ा मेंटल। अब बस इन दोनों को घटा देंगे तो ऑटोमेटिक 16 आ जाएगा। ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 16। अब नेक्स्ट क्लास कल कर देंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय।